आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आपसी कहासुनी बनी जानलेवा, विवाद में युवक की हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। शिवनाथ नदी में मिली कार में युवक का कंकाल, लीलाधर के रूप में हुई मृतक की पहचान, पुलिस जांच में जुटी। व्यापारियों ने की बैरिकेड हटाने की मांग, गंज लाइन के व्यापारी असंतोष, बैरिकेड से व्यापार प्रभावित। आरक्षक ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं। पंद्रह नवंबर से धान खरीदी शुरू, कर्मचारियों की हड़ताल से तैयारियों में बाधा, किसानों की बड़ी परेशानियां। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जब गांव के एक कुएं से दो मासूम भाई बहन के शव बरामद हुए, जिससे पूरे इलाके में मातम पसर गया। 3 वर्षीय करण वर्मा और 1.5 वर्षीय उसकी बहन को जब मृत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला गया तो पूरे गांव में चीख पुकार सुनाई देने लगी और हर कोई इस दर्दनाक दृश्य को देखकर सन्न रह गया। यह खौफनाक घटना छुई खदान थाना क्षेत्र के ग्राम जुरान नदी की है। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए नाबालिग बालिका को हिरासत में लिया। जांच में सामने आया है कि गांव की नाबालिग को लोग चोरनी कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वह मानसिक रूप से आहत रहती थी। मृतक करण भी अक्सर उसे चिढ़ाता था। घटना वाले दिन जब करण ने फिर चोरनी कहा तो गुस्से में आकर बालिका ने उसे घर के कुएं में धकेल दिया। भाई को गिरते देख राधिका रोने लगी तो नाबालिग बालिका ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे भी कुएं में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग को रिमांड पर लिया है। 9 नवंबर की सुबह प्रार्थी गजानन वर्मा, जो कि झोरा नदी थाना सुल्तान जिले के निवासी हैं, उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई, अन्य ग्रामीणों को सूचना दी गई कि गजानन वर्मा है कि 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा करण वर्मा और बेटी जो राधिका और वैशाली है, ये 9 तारीख की सुबह 10 बजे से ये गुम हो गए, मिल नहीं रहे। जैसी ही सूचना मिली, गांव वालों के द्वारा, परिजन है और बाकी लोगों के द्वारा आगे खोजबीन वगैरह शुरू की गई, तो पता लगा कि जो कुआं है, ये इनके वर्मा परिवार का जो कुआं है, परिवार वालों का ही, उसमें एक बच्ची की लाश दिख रही है। तो बच्ची की लाश जैसे दिखी वहां पर, उसमें आगे कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की टीम भी आई और बच्ची को निकाल कर देखा गया तो बच्ची जो थी गजानन वर्मा जो है, इनकी बेटी ही थी, राधिका उर्फ वैशाली। छुई खदान थाना क्षेत्र के ग्राम घबरा में आपसी विवाद ने एक व्यक्ति की जान ले ली। मामूली कहासुनी के बाद हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया पुनीता बाई ध्रुवे ने थाना छुई खदान में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 नवंबर की रात गांव के ही मैहर यादव का उसके पति प्रसादी ध्रुवे से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बात बढ़ने पर आरोपी ने प्रसादी ध्रुवे की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर चोट लगने के कारण प्रसादी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 11 जून 2025 को संत कबीर जयंती के अवसर पर मोहड़ गांव में भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा था। तभी शिवनाथ नदी किनारे अवैध रेत खनन के दौरान गंभीर घटना घटी। रेत माफिया द्वारा स्थानीय युवक रोशन मंडावी पर कट्टे से फायरिंग की गई, जिससे युवक घायल हो गया। इसके अलावा 2 अन्य युवकों को भी माफियाओं ने पीटा।
घटना के तुरंत बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद जेसीबी मशीन और डंपर चालक को रोक लिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ग्रामीणों ने एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी अवैध उत्खनन में शामिल होने के आरोप में पकड़ लिया। घटना के बाद खनिज विभाग और प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। खनिज अधिकारी पर कार्रवाई की गई और शासन द्वारा उन्हें हटा दिया गया और विभाग में सहायक खनिज अधिकारी को प्रभार सौंपा गया। हालांकि 7 महीने गुजर जाने के बाद भी जिला खनिज विभाग में स्थायी खनिज अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे कार्रवाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी में तैनात 28 वर्षीय आरक्षक मुंज लाल ने बीते दिन जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना न केवल स्थानीय पुलिस विभाग के लिए सदमे का कारण बनी है, बल्कि आम जनता में भी चिंता और शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस के अनुसार घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले की गहन जांच के बाद ही आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जाएगा। चिखली थाने में पदस्थ आरक्षक मुंजलाल ठाकुर एज 28 साल के सुसाइड की खबर यहाँ पे आई है। ये पिछले कुछ समय से डाक देने के नाम से थाने में अनुपस्थित थे और डाक देने के लिए गए हुए थे। बालोद में अपने घर पे थे, वहाँ से इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी। राजनांदगांव बीच में ये आए, उसके बाद इन्होंने अपने यहाँ पे तालाब के पास बैठ के जहर का सेवन कर लिया। इन्हें 2 या 3 अस्पताल पे ले जाया गया। एक अस्पताल राजनांदगांव का भी था और वहाँ से फिर जब ये नहीं समझा तो भदौरिया अस्पताल के पास, चौक के पास भी अस्पताल है, DW हॉस्पिटल, वहाँ पे भी लेके गए। इनके फैमिली वाले ये रिकवर कर रहे थे। इनको फिर फर्दर इलाज के लिए जब आगे रायपुर के ले जा रहे थे तो वहाँ पे ये इनकी डेथ हो गई। कारणों की जांच की जा रही है, विवेचना पे लिया गया है और जैसे ही आगे कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। राजनांदगांव के गंज लाइन के व्यापारियों ने हाल ही में पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के अनुसार यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के लिए पुलिस ने 6 से 7 दिन पूर्व गंज लाइन के बीच रोड पर बैरिकेड्स लगाए थे और माल वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस मार्ग पर 40 से 50 वर्षों से चौक क्षेत्र में किराना और अनाज की दुकानें संचालित हो रही हैं। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि उनकी दुकानें सुबह 9:30 बजे तक खुल जाती हैं और मजदूर भी इसी समय आते हैं, लेकिन बैरिकेड्स के कारण बाहर से माल लोडिंग और अनलोडिंग करने वाले वाहन उनके प्रतिष्ठानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजनांदगांव चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस विषय में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग कर्टसी मीट के लिए आए थे कि मैम ने नया ज्वाइन किया है तो चैम्बर एक बार जाके एक बार वेलकम कह सकते हैं उसको। दूसरा था हम एक शिकायत कह सकते हैं, गंज लाइन के लिए शिकायत या समाधान के लिए आए थे कि वहाँ पर ट्रैफिक को लेके बहुत ही दिक्कत थी। तो अभी प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया है तो जिससे लोडिंग अनलोडिंग थोड़ी सी तकलीफ हो रही। तो व्यापारियों को कहना था एक बार पुलिस कप्तान से मिलना है, तो हमने कहा हमको ऐसे भी जाना ही है तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो हम आए और मैडम ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा सुना और लगभग आश्वस्त किया है कि 2-3-4 दिन में एक बार चीज़ों को पूरा समझ लेंगे, फिर एक बैठक करके अच्छा सम्मानजनक हल निकालेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। स्कूल बसेस भी आती हैं, वहाँ बैंकें भी हैं और व्यापार होलसेल व्यापार की लाइन भी है, तो ऐसा कोई समाधान निकालेंगे कि सबका समाधान हो जाए, किसी को तकलीफ ना आए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए RTO इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, GE रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
जिला प्रशासन खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एवं खेल और युवा कल्याण विभाग भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 15 नवंबर को यूनिटी मार्च 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि यह पदयात्रा सुबह 9 बजे अटल गार्डन से प्रारंभ होकर प्राथमिक शाला धनेली में संपन्न होगी। इस यूनिटी मार्च का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव, एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रबल करना है। पदयात्रा में गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी, खिलाड़ी, अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, ग्रीन कमांडो, स्वच्छता दीदी और नल जल मित्र सहित सभी वर्गों के लोग शामिल होंगे। अधिकारियों ने जिले के नागरिकों और युवाओं से अपील की है कि वे इस अखंड भारत की एकता यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करें। जैसा कि शासन से निर्देश है कि यूनिटी मार्च हर जिले में किया जाना है, उसी के कार्यक्रम में आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी थी। यूनिटी मार्च का इस ज़िले के लिए जो संभावित तिथि है वो 15 तारीख है और उसमें एक रूट भी प्लान किया गया है। इस रूट में सभी लोग पैदल मार्च करके एक गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे जहां पे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। मुख्य विशेषता इस यूनिटी मार्च की रहेगी कि इसमें सभी समाज प्रमुख और सभी दल और सभी प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अपील और निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। और आप सभी के माध्यम से भी एक विनम्र अपील सभी लोगों से रहेगी कि जो भी विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, समाज के दल के प्रतिनिधि हैं वो भी इस यूनिटी मार्च में शामिल हों। इस मार्च से एक हफ्ते की पहले की अवधि लेते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी पूरे जिले स्तर पे किए जाएंगे, जिसमें कि हर ग्राम पंचायत में और ब्लॉक स्तर पे स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम और समूह संबंधी कार्यक्रम, नशा मुक्ति संबंधी कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम जैसा कि शासन और भारत सरकार के द्वारा निर्देशित है वो भी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का आदेश जारी किया है और सभी संबंधित विभागों को तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि जिले की ढाबा सोसाइटी में अभी तक किसी भी प्रकार की तैयारी नजर नहीं आ रही है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण खरीदी प्रक्रिया की तैयारी बाधित हो रही है। इससे किसानों के लिए आगामी धान खरीदी में अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 15 नवंबर से सभी केंद्रों पर धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल और तैयारी में देरी को देखते हुए किसानों की परेशानियां बढ़ सकती हैं। राजनांदगांव जिले के ग्राम खुटेरी के पास शिवनाथ नदी में उस समय सनसनी फैल गई जब नदी में एक कार दिखाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाला गया। कार के अंदर एक युवक का कंकाल मिला, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान कार और कपड़ों के आधार पर स्थानीय निवासी लीलाधर कुंभकार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि लीलाधर कई महीनों से लापता था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने कार और अवशेषों को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना या अन्य किसी संभावना के पहलू पर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। खुटेरी से हमारे पास एक खबर आई थी कि शिवनाथ नदी में पुलिया के पास में एक वाहन पाया गया है जिसके एक्सीडेंट होने की खबर थी। वहां पे जब गए तो ग्रामीणों के द्वारा और लोगों से पता चला कि एक मृतक लाश वहां पे मिल रही है और स्कल का पार्ट वहां पे मिला जा रहा है। सोमनी की टीम हमारे इन्वेस्टिगेशन पे जब वहां गई, जांच पे किए, तो वहां पे एक स्कल और एक बॉडी और एक गाड़ी पाई गई, जिन पे जब आइडेंटिफिकेशन गाड़ी और कपड़ों के आधार पे जब किया गया तो पता चला कि ये बॉडी लीलाधर कुंभकर की है, जो 23 तारीख अगस्त से अपने घर से अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए निकले थे और उसके बाद से नहीं मिल रहे थे। तो उनके परिवार के द्वारा दुर्ग पुलिस में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई है। उस रिपोर्ट के आधार पे और परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य मिले थे उनके आधार पे जब पता किया गया तो मृतक के भाई के द्वारा इनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है। गाड़ी और कपड़ों के आधार पे इनका पाया गया है। आगे इस एक्सीडेंट या जो भी है उसके बारे में अग्रिम जांच की जा रही है, आगे आपको बता दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है, मर्डर है आपका एक्सीडेंट? विवेचना के आधार पे जारी है, जैसा भी आएगा हम आपको आगे इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।